हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको योग विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि विभिन्न योगा यूनिवर्सिटीज़ के लिए होने वाले अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक यूजफुल है, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी, इंट्रेंस टेस्ट, CUET, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, देव संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पुणे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और योगा सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम जो होते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, YCB के लिए इनके लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा के संबंधित एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन में सूत्रों का आरंभ होता है। वैशेषिक दर्शन में सूत्रों का आरंभ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, धर्म की व्याख्या से, जगत की व्याख्या से, चेतना की व्याख्या से, योग मार्ग की व्याख्या से। तो इसका सही उत्तर है धर्म की व्याख्या से। वैशेषिक दर्शन में सूत्रों का आरंभ धर्म की व्याख्या से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोशों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। पंचकोशों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन है तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेता स्वत्रोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। तो सही उत्तर है इसका तैत्तिरीयोपनिषद। पंचकोशों का विस्तार पूर्वक उल्लेख तैत्तिरीयोपनिषद जो उपनिषद है उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में निहित है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में निहित है। ऑप्शन है ऐत्रेयोपनिषद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कठोपनिषद। तो सही उत्तर है इसका बृहदारण्यकोपनिषद। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का प्रसिद्ध संवाद बृहदारण्यकोपनिषद जो उपनिषद है उसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन न्याय दर्शन के रचयिता हैं। निम्न में से कौन न्याय दर्शन के रचयिता हैं। ऑप्शन है महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी। सही उत्तर है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के रचयिता हैं। न्याय दर्शन के जो रचयिता हैं वो महर्षि गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के अनुसार कुल प्रमाण कितने हैं। न्याय दर्शन के अनुसार कुल प्रमाण कितने हैं। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। सही उत्तर है 4। न्याय दर्शन के अनुसार कुल जो प्रमाण है वो 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदारण्यकोपनिषद में निम्न में से कौन सा विषय निहित नहीं है। बृहदारण्यकोपनिषद में निम्न में कौन सा विषय निहित नहीं है। ऑप्शन है गायत्री विद्या, मधु विद्या, अश्वमेध यज्ञ, कर्म विद्या। सही उत्तर है कर्म विद्या। बृहदारण्यकोपनिषद में जो कर्म विद्या विषय है वो निहित नहीं है और बृहदारण्यकोपनिषद में गायत्री विद्या, मधु विद्या और अश्वमेध यज्ञ ये सभी विषय निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा के रचयिता कौन है। ऑप्शन है महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी, महर्षि वेदव्यास। सही उत्तर है महर्षि जैमिनी। पूर्व मीमांसा के रचयिता महर्षि जैमिनी है। महर्षि जैमिनी जी पूर्व मीमांसा के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा के रचयिता कौन है। ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी, महर्षि कपिल। सही उत्तर है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास उत्तर मीमांसा के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान्य पुण्य के कार्य को पूर्व मीमांसा में क्या कहा गया है। दान पुण्य के कार्य को पूर्व मीमांसा में क्या कहा गया है। ऑप्शन है यज्ञ, श्राद्ध, संस्कार, प्रायश्चित। सही उत्तर है यज्ञ। दान्य पुण्य के कार्य को पूर्व मीमांसा में यज्ञ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अध्याय तैत्तिरीयोपनिषद में निहित नहीं है। निम्न में कौन सा अध्याय तैत्तिरीयोपनिषद में निहित नहीं है। ऑप्शन है ब्रह्मानंदवल्ली, आत्मनंदवल्ली, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली। तो सही उत्तर है आत्मनंदवल्ली। आत्मनंदवल्ली जो अध्याय है तैत्तिरीयोपनिषद में निहित नहीं है और ब्रह्मानंदवल्ली, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली ये सभी जो अध्याय है वो तैत्तिरीयोपनिषद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है।
सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है महर्षि कपिल, महर्षि जैमिनी, महर्षि कणाद, महर्षि गौतम। सही उत्तर है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या और अभिधा का वर्णन श्वेता स्वरोपनिषद के किस अध्याय में किया गया है? विद्या और अभिधा का वर्णन श्वेता स्वरोपनिषद के किस अध्याय में किया गया है? ऑप्शन है दूसरे, तीसरे, पांचवें, नौवें। सही उत्तर है पांचवें। तो विद्या और अभिधा का वर्णन श्वेता स्वरोपनिषद के 5वें अध्याय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवचेतन को हम जान लेते हैं तो वह चेतन हो जाता है, यह मत किस विद्वान का है? ऑप्शन है कुटनम, जुग, एडलर, फ्रायड। सही उत्तर है फ्रायड। अवचेतन को जब हम जान लेते हैं तो वह चेतन हो जाता है, यह मत फ्रायड विद्वान का है। तो फ्रायड विद्वान के अनुसार अवचेतन को जब हम जान लेते हैं तो वह चेतन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन निम्न में से किस उपनिषद में किया गया है? सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन निम्न में से किस उपनिषद में किया गया है? ऑप्शन है तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, कठोपनिषद। सही उत्तर है श्वेताश्वतरोपनिषद। सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन श्वेताश्वतरोपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वनस्पति और जीवनी शक्ति को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में वनस्पति और जीवनी शक्ति को क्या कहा गया है? ऑप्शन है सोम, पूषा, परम चेतना, ब्रह्म चेतना। सही उत्तर है पूषा। ऋग्वेद में वनस्पति और जीवनी शक्ति को पूषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मेल कीजिए। इसमें सही मेल करना है। अम्ब का जो सही मेल है यह स्वर्गलोक के साथ है, मरीच का भूलोक, मर का पृथ्वीलोक, आप का पाताल लोक। अम्ब का जो सही मेल है ये स्वर्गलोक के साथ है, मरीच का भूलोक के साथ, मर का पृथ्वीलोक के साथ और आप का पाताल लोक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की रचना का उल्लेख ऐतरेयोपनिषद के किस अध्याय में मिलता है? मानव शरीर की रचना का उल्लेख ऐतरेयोपनिषद के किस अध्याय में मिलता है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही उत्तर है प्रथम। मानव शरीर की रचना का उल्लेख ऐतरेयोपनिषद के प्रथम अध्याय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेद में वर्णित अधिकांश श्लोक किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। सामवेद में वर्णित अधिकांश श्लोक ऋग्वेद जो ग्रंथ है उससे लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा और सृष्टि की रचना और मनुष्य की उत्पत्ति के बाद देवों द्वारा आपान वायु की सहायता से अन्न ग्रहण करने का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ब्रह्मा और सृष्टि की रचना और मनुष्य की उत्पत्ति के बाद देवों द्वारा अपान वायु की सहायता से अन्न ग्रहण करने का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन है केनोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। सही उत्तर है ऐतरेयोपनिषद। ब्रह्मा और सृष्टि की रचना और मनुष्य की उत्पत्ति के बाद देवों द्वारा अपान वायु की सहायता से अन्न ग्रहण करने का उल्लेख ऐतरेयोपनिषद उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन के अनुसार कुल पदार्थ कितने हैं? ऑप्शन है 8, 10, 12, 16। सही उत्तर है 16। न्याय दर्शन के अनुसार कुल पदार्थ 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने से पहले किसे अमृत का उपदेश दिया? महर्षि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने से पहले किसे अमृत का उपदेश दिया? ऑप्शन है सत्यका, मैत्रेयी, कात्यायनी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है मैत्रेयी। महर्षि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने से पहले मैत्रेयी को अमृत का उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोपनिषद के अनुसार प्रधान नाड़ियों की संख्या है? कठोपनिषद के अनुसार प्रधान नाड़ियों की संख्या है। ऑप्शन है 101, 121, 151, 161। सही उत्तर है 101। कठोपनिषद के अनुसार प्रधान नाड़ियों की संख्या 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल पदार्थों की संख्या कितनी है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल पदार्थों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 6, 9, 12। सही उत्तर है 6। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल पदार्थों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दकार उपदेश का वर्णन किस उपनिषद में निहित है? दकार उपदेश का वर्णन किस उपनिषद में निहित है? ऑप्शन है शिवोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, रुद्रोपनिषद, योग तत्वोपनिषद। सही उत्तर है बृहदारण्यकोपनिषद। दकार उपदेश का वर्णन बृहदारण्यकोपनिषद जो उपनिषद है उसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है कर्मकांड,
उपासना कांड, ज्ञान कांड, उपरोक्त सभी संयुक्तरक कर्म कांड ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के कर्म कांड जो भाग है उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं जो कि विभिन्न योगा यूनिवर्सिटी और योगा वाईसीबी के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। योगा के संबंधित होने वाले अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, नेट आदि के लिए जो एग्जाम्स होते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज जैसे कि पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और योगा सर्टिफिकेशंस के लिए होने वाले एग्जाम्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आदि के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।